साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड एग्जाम नेक्स्ट मंथ से शुरू होने जा रहा है। इस बीच मैंने आपके लिए एक सीरीज शुरू की है जिसमें मैं आपको आरपीएससी द्वारा 2026 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए जनवरी से लेकर जून 2026 तक, उन सभी एग्जाम में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवा रहा हूं और उसके आज पार्ट 3 की चर्चा करने जा रहा हूं। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन के आंसर को जहां पर व्याख्या की जरूरत है वहां पर व्याख्या भी की जाती है, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन असत्य है तो वो असत्य क्यों है, या फिर सुमेलित नहीं है तो उसका राइट क्या होगा, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। देखो, वीडियो को अगर आप लाइक करोगे, कमेंट करके हमें बताओगे, तभी हमें पता चलेगा कि हमें हमारे द्वारा जो आपके लिए सीरीज शुरू की है ये आपको पसंद आ रही है। तो चलिए, हर वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैं बता दूंगा कौन से पेपर के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। जैसे कि आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, अभी हाल ही में आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड एग्जाम जो आयोजित हुआ उसके ग्रुप बी में जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। इस पेपर का आयोजन 3 जून 2026 को आयोजित किया गया था। तो चलिए, आज के वीडियो में बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026 के अनुसार एरोस्पेस एंड रक्षा विनिर्माण उद्यमों के लिए पात्रता मानदंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। तो ये पॉलिसी के बारे में क्वेश्चन है, राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी के बारे में। कथन ए है कि आवश्यक न्यूनतम निवेश रुपये 100 करोड़ होगा। ये कथन गलत है, क्योंकि आवश्यक न्यूनतम निवेश है वो 100 नहीं 50 करोड़ होगा। दूसरा है, भारत सरकार के साथ पंजीकृत एमएसएमई के लिए इस पैकेज के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम निवेश 60 करोड़ रुपए होगा। ये कथन भी गलत है, क्योंकि आवश्यक न्यूनतम निवेश है वो भी 50 करोड़ ही होगा भारत सरकार के साथ पंजीकृत एमएसएमई के लिए। तो इसका मतलब इसमें पहला और दूसरा दोनों असत्य हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। मार्च 2026 में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एआईयू वेस्ट जोन वाइस चांसलर मीट 2025-26 का आयोजन कहां पर किया गया था? आपके पास ऑप्शन है जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर में, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में, या पूर्णिमा विश्वविद्यालय जयपुर में। तो मार्च 2026 में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी वेस्ट जोन वाइस चांसलर मीट 2025-26 का आयोजन वो जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर में किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान विधेयक 2026 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर पहला कथन दे रखा है, किसी भी अधिष्ठान में किसी भी कर्मचारी से किसी भी दिन 10 घंटे से अधिक और किसी भी सप्ताह में 60 घंटे से अधिक कार्य करने की ना तो अपेक्षा की जाएगी और न ही उसे ऐसा करने दिया जाएगा। ये कथन असत्य है। ये कथन इसलिए असत्य है क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ, किसी भी अधिष्ठान में किसी भी कर्मचारी से किसी भी दिन 10 घंटे से अधिक और किसी भी सप्ताह में जो 60 घंटे से अधिक कार्य करने की ना तो अपेक्षा की जाएगी न ही उसे ऐसा करने दिया जाएगा। तो ये 60 घंटे गलत है, यहाँ पर 48 घंटे होना था, इस वजह से पहला कथन तो असत्य हो गया। दूसरा है, 14 से 16 वर्ष के बीच की आयु के किसी भी बालक को किसी भी नियोजन में एक दिन में 5 घंटे से अधिक कार्य करने नहीं दिया जाएगा। अब देखो, बालकों की जो एज बताई गई है उसमें 14 से 18 बताई गई है, 16 नहीं बताई गई है। और दूसरा, उसके बारे में ये लिखा हुआ कि रात के समय इन्हें कार्य नहीं करने दिया जाएगा। तो दूसरा भी असत्य है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों असत्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी एग्जाम तक। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड आरएसजीएल को स्मार्ट गैस वितरण के क्षेत्र में आईओटी आधारित तकनीक के प्रभावी उपयोग और नवाचार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? आपके पास ऑप्शन है प्लेटिनम अवार्ड से, डायमंड अवार्ड से, गोल्डन अवार्ड से, या सैफायर अवार्ड से। तो मार्च 2026 में राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड को स्मार्ट गैस वितरण के क्षेत्र में आईओटी आधारित तकनीक के प्रभावी उपयोग और नवाचार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जिस अवार्ड से सम्मानित किया गया है वो है डायमंड अवार्ड। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मार्च 2026 में बैंकॉक में हुए एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज फर्स्ट में
राजस्थान के तीरंदाज रजत चौहान ने कितने पदक जीते हैं? आपके पास ऑप्शन है 1 स्वर्ण 2 रजत, 1 स्वर्ण 1 रजत 1 कांस्य, 1 स्वर्ण 2 कांस्य, 1 रजत 2 कांस्य। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्च 2026 में बैंकॉक में हुए एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज फर्स्ट में राजस्थान के तीरंदाज रजत चौहान ने टोटल 3 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 स्वर्ण पदक है और 2 कांस्य पदक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मार्च 2026 में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहला कथन दे रखा है 24 भारतीय भाषाओं में 8 काव्य संग्रह, 6 उपन्यास, 4 लघु कथा संग्रह, 2 निबंध, 1 साहित्य आलोचना, 1 आत्मकथा और 4 संस्मरणों ने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 जीता है। ये कथन गलत है। अब ये कथन गलत क्यों है? ये कथन गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो दे रखे हैं 24 भारतीय भाषा, ये बात तो सही है, 8 काव्य संग्रह भी सही है, लेकिन उपन्यास 6 दे रखा है, ये गलत है। उपन्यास 4 उपन्यास में पुरस्कार जीता है। लघु कथा संग्रह 4 दे रखा है, ये गलत है, लघु कथा संग्रह 6 होगा। निबंध में आपका 2 सही है, साहित्यिक आलोचना 1 सही है, आत्मकथा भी 1 सही है, लेकिन इस संस्मरण की बात करें तो ये 4 नहीं होंगे, ये आपके 2 होंगे। नेक्स्ट कथन है राजस्थानी भाषा में लिखी गई कविता भरकमा को पुरस्कार मिला है, ये भी गलत है। राजस्थानी भाषा में भरकमा को पुरस्कार तो मिला है, लेकिन ये कविता नहीं है, ये आपके कहानी है। इस वजह से ये कथन भी आपका गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा दोनों असत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लसाड़िया का विच्छेदित व कटाफटा पठार निम्न में से किस झील के पूर्व में अवस्थित है? नक्की झील, नवल सागर झील, गैप सागर झील, जयसमंद झील। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लसाड़िया का विच्छेदित वो कटाफटा पठार है, वो आपके जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी झील राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है वो भी हमें पता होना चाहिए। नक्की झील की बात करूं तो नक्की झील आपके सिरोही जिले में स्थित है। नवल सागर झील की बात करूं तो ये हो जाएगा बूंदी जिले में स्थित है। गैप सागर झील की बात करूं तो ये हो जाएगा डूंगरपुर जिले में स्थित है। और जयसमंद झील की बात करूं तो ये आपके उदयपुर जिले में स्थित है। झील का भी पूछा जा सकता है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कौन सी झील कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा कि जयसमंद झील है, ये आपके लसाड़िया का विच्छेदित कटाफटा पठार है, वो जयसमंद झील के पूर्व में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितनी साबरमती नदी की सहायक नदियाँ हैं? अब देखो यहाँ पर 4 नदी दे रखी है, अनास, हथमती, वाकल और सेई। अगर मैं इसमें बात करूँ तो फिर आपके अनास नदी है, ये माही नदी की सहायक नदी है। इसका मतलब ये तो होगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में साबरमती का पूछा है। वाकल साबरमती नदी की सहायक नदी है, हथमती भी साबरमती नदी की सहायक नदी है, और सेई भी आपके साबरमती नदी की सहायक नदी है। लेकिन अनास किस नदी की सहायक नदी है? माही नदी की सहायक नदी है। इसका मतलब इसमें आपके 3 सही है, केवल 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आप जब वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके बताओगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि आपको हमारा कंटेंट दिया हुआ पसंद आ रहा है, अन्यथा हमें कैसे पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कृषि विभाग राजस्थान के अनुसार उदयपुर तथा कोटा में अधिकांश निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? गहरी मध्यम काली मिट्टी, नवीन भूरी मिट्टी, लाल लो मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी। तो कृषि विभाग राजस्थान के अनुसार उदयपुर तथा कोटा में अधिकांश निम्नलिखित में से जिस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है वो है आपके पर्वतीय मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो सबसे पहले दे रखा है कि सबसे पूर्वी देशांतर 78 डिग्री 17 पूर्व है। फिर दे रखा पूर्व पश्चिम चौड़ाई 896 किलोमीटर है। सबसे उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री 12 उत्तर दे रखा है, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1078 किलोमीटर दे रखा है। अब यहाँ पूछे कितने कथन है वो सही है। तो इस सबसे पहले जो दे रखा है सबसे पूर्वी देशांतर 78 डिग्री 17, ये एकदम सही है, नो डाउट। अगला पूर्व पश्चिम की चौड़ाई 896 किलोमीटर दे रखा है, ये गलत है, क्योंकि पूर्व पश्चिम की चौड़ाई आपको मालूम है राजस्थान का मैप में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो यहाँ पर पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है वो है आपके 869 किलोमीटर, ना कि 896 किलोमीटर। और उत्तर दक्षिण का जो विस्तार है वो आपका है कितना? 826 किलोमीटर। और बहुत बार एग्जाम में इनका अंतर भी पूछा जाता है, वो अंतर कितने का है? 43 किलोमीटर का। 43 किलोमीटर का अंतर है,
उत्तर दक्षिण 826 किलोमीटर है। पूर्व पश्चिम यहाँ 896 दे रखा, जो कि गलत है क्योंकि 869 किलोमीटर होगा। अगला सबसे उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री 12 उत्तर, ये सही है। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1078 किलोमीटर लंबी है, ये भी गलत है क्योंकि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है और उस लाइन को क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। और वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, वो है आपका 1070 किलोमीटर, ना कि 1078 किलोमीटर। तो इसमें आपके दो ही कथन सही है, वो कौन से, एक तो पहला सही है और एक तीसरा सही है, तो केवल दो सत्य हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अक्षांश विस्तार की अगर हम बात करें तो उत्तरी अक्षांश कितना विस्तार है, 23 डिग्री 3 से लेकर 30 डिग्री 12, जैसा कि 30 डिग्री 12 क्वेश्चन में लिखा हुआ सही है। और पूर्वी देशांतर की बात करें तो 69.5 डिग्री 30 से लेकर 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। ये ध्यान रखना, अक्षांश है वो उत्तरी है, देशांतर है वो पूर्वी है। एक बार आरपीएससी ने पूछा भी था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, और वहाँ पर देशांतर का विस्तार सही दे रखा था, लेकिन वहाँ पर उन्होंने पूर्वी देशांतर की जगह उत्तरी देशांतर लिखा था आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, देशांतर में पूर्वी होगा, अक्षांश में उत्तरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड खनिज है और दूसरी साइड भंडार या उत्पादन क्षेत्र है, आपको सुमेलित करके करेक्ट आंसर बताना है। पन्ना खनिज का उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो इसमें हो जाएगा गम गुराहा, यानी कि चौथा। लिग्नाइट की बात करें तो कपूड़ी जालिपा। रॉक फॉस्फेट की बात करें तो राम कामुना। बेराइट्स की बात करें तो जैर का खेड़ा, यानी कि चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में 2011 में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात सर्वाधिक है? आपके पास ऑप्शन है डूंगरपुर, गंगानगर, राजसमंद, बांसवाड़ा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा राजसमंद, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजसमंद जिले का अनुसूचित जाति का जो लिंगानुपात है वो सबसे अधिक है। राजसमंद का कितना है लिंगानुपात अनुसूचित जाति का? 1018। और राजस्थान की अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है? 923। और अगर यही परसेंटेज का पूछता, यही क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछ लिया जाता कि अनुसूचित जाति का परसेंटेज में लिंगानुपात सर्वाधिक किसका है, तब होता गंगानगर, श्री गंगानगर 36.58। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए राजस्थान के रूपरेखा मानचित्र में एक्स छायांकित भाग थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार किस जलवायु को प्रदर्शित करता है? यानी कि राजस्थान के मैप में उत्तर के साइड में थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार यहाँ पर कौन सा जलवायु वर्गीकरण प्रदर्शित किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है CAW, DBW, DAW, EAD। तो DBW ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर नागौर पेट्रोलिफेरस बेसिन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है सीकर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। अब देखो, बीकानेर नागौर पेट्रोलिफेरस बेसिन में कौन कौन से जिले शामिल है? एक तो आपका हनुमानगढ़ है, चूरू है, गंगानगर भी है। इसके अलावा दो और कौन से हैं? बीकानेर नागौर, जो कि नाम दे रखा पेट्रोलिफेरस बेसिन। तो यहाँ पर जो सीकर है ये इस जिले में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिलों का सही समूह है जिन्हें दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से फायदा होगा? भरतपुर, दौसा, कोटा, झालावाड़, पाली, नागौर, अजमेर जालोर, ब्यावर, बूंदी, चूरू, जयपुर, सीकर, अजमेर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर, दौसा, कोटा, झालावाड़। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और डेली ये क्लास आपको इसी यूट्यूब चैनल पर इसी समय एग्जाम तक कंटिन्यू देखने को मिलेगी, जिसमें मैं आपको आरपीएससी द्वारा जनवरी से लेकर जून तक जितने भी पेपर हुए थे उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के सारे क्वेश्चन कवर करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके का, राजस्थान में वर्ष 2022-23 में चावल का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा था? आपके पास ऑप्शन है गंगानगर, हनुमानगढ़, बूंदी, कोटा। तो चावल का सर्वाधिक उत्पादक जिला बूंदी था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्वालियर प्रशस्ति में किस राजा की नारायण की उपाधि मलेच्छों का दमन करने की द्योतक मानी गई है? वत्सराज, रज्जिल, नागभट्ट, नरभट्ट। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट राजा की नारायण की उपाधि मलेच्छों का दमन करने के लिए द्योतक मानी गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
उत्तराधिकारी युद्ध के दौरान किस मुगल शहजादे ने मेवाड़ के राणा राज सिंह से सहायता मांगी थी? आपके पास ऑप्शन है औरंगजेब, शुजा, दारा शिकोह, मुराद। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराधिकारी युद्ध के दौरान औरंगजेब और दारा शिकोह मुगल शहजादे ने मेवाड़ के राणा राज सिंह से सहायता मांगी। ए और बी राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रसेन ने मुगलों से निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी थी? कंसारों की पोल, रामपोल या दत्तानी? तो अगर मैं चंद्रसेन की बात करूं तो इन्होंने मुगलों से इनमें से दो लड़ाई लड़ी थी। एक तो कंसारों की पोल लड़ी थी और दूसरा रामपोल, यानी कि ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ आरपीएससी की ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्न पुरातत्व स्थल को वहां उत्खनन में प्राप्त संरचनाओं से सुमिलित करना है और करेक्ट आंसर बताना है। एक साइड स्थल है और दूसरी साइड वहां स्थल पर कौन सी सामग्री है उसके बारे में दे रखा है। जैसे आहड़ सभ्यता में दे रखा है तो आहड़ सभ्यता में हो जाएगा त्रिशूल खुदी हुई मुद्रा, यानी कि तीसरा। कालीबंगा की बात करें तो 6 छिद्रों वाली खोपड़ी, यानी कि चौथा। बेराट की बात करें तो गोल मंदिर, पहला। गणेश्वर की बात करें तो मछली पकड़ने का कांटा, यानी कि दूसरा। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजपूताना मध्य भारत सभा के नागपुर अधिवेशन में कौन सी समाचार पत्र या पत्रिका प्रकाशित की गई है? राजस्थान समाचार, तरुण राजस्थान, राजस्थान केसरी या राजस्थान गजट? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजपूताना मध्य भारत सभा के नागपुर अधिवेशन में राजस्थान केसरी समाचार पत्र प्रकाशित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के राजनीतिक प्रभाव से 1921 में शेखावटी में किस संगठन ने जन संघर्ष का आरंभ किया? अखिल भारतीय मारवाड़ी व्यापारी संघ ने, चिड़ावा सेवा समिति ने, अखिल भारतीय जाट महासभा ने या सीकर सार्वजनिक समिति ने? तो असहयोग आंदोलन के राजनीतिक प्रभाव से 1921 में शेखावटी में जन संघर्ष का आरंभ चिड़ावा सेवा समिति ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामसनेही संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहले दे रखा है अणबे वाणी इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। ये बात सही है कि अणबे वाणी इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। रामसनेही संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है अणबे वाणी। अगला है, खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक संत दरियाव जी थे। ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक है वो रामदास जी है, न कि दरियाव जी है। कौन है? रामदास जी। अगला है, इस संप्रदाय में फूलडोल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये बात भी सही है, यानी कि इसमें जो आपका करेक्ट आंसर पहला और तीसरा हो जाएगा। पहला और तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के प्रारंभ में पाली और अजमेर ब्यावर के मध्य संचार साधनों को खुला रखने में किस शासक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तखत सिंह, स्वरूप सिंह, डूंगर सिंह, राम सिंह द्वितीय? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 1857 के विद्रोह के प्रारंभ में पाली और अजमेर ब्यावर के मध्य संचार साधनों को खुला रखने में जिस शासक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है वो है आपके तखत सिंह। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोक नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला दे रखा है कि अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय का प्रमुख नृत्य है। ये बात बहुत बार आरएसएसबी बोर्ड द्वारा भी पूछा गया है। जसनाती संप्रदाय अग्नि नृत्य बीकानेर का, तो ये जसनाती संप्रदाय का प्रमुख नृत्य है। अगला है, राई नृत्य भीलों का नृत्य। ये बात भी सही है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से भीलों का नृत्य कौन सा है, और ऑप्शन में आपको अग्नि नृत्य, राई नृत्य, वालर नृत्य दे देते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा राई नृत्य। अगला है, वालर नृत्य में मादल और थाली की ताल पर गरासिया लोग नृत्य करते हैं। ये गलत है, क्योंकि जो वालर नृत्य है उसमें तालियों की थाप और लय के साथ गाया जाता है महिलाओं द्वारा। तो पहला और दूसरा सही है। पहला और दूसरा सही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीके का अगला क्वेश्चन है, एक साइड चित्रकला शैली है और दूसरी साइड चित्रकार दे रखे, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें सबसे पहले है किशनगढ़ चित्रकला शैली। तो किशनगढ़ में हो जाएगा लाडली दास, यानी कि तीसरा। फिर दे रखा है बूंदी में, बूंदी में हो जाएगा श्री किशन, पहला। जयपुर में हो जाएगा लक्ष्मण, दूसरा। और अलवर में हो जाएगा जगमोहन, चौथा। तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि
आरपीएससी द्वारा 2026 में पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय से यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और एडमिट कार्ड डिस्ट्रिक्ट लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो आपके दोनों एग्जाम डेट से डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है वो 7 दिन पहले जारी होते हैं, और एडमिट कार्ड हैं वो एग्जाम डेट से 3 दिन पहले जारी होते हैं। आपको साथ में क्या क्या लेके जाना है ये सब जानकारी आपके एडमिट कार्ड के रूप पर लिखी होगी। और एडमिट कार्ड के अंदर आपको स्कूल या कॉलेज कहाँ पर, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लोकेशन में तो सिर्फ यही बताया जाएगा कि आपका एग्जाम कौन से ज़िले में है, जो कि आपके एग्जाम डेट से 7 दिन पहले। अगर किसी का ग्रुप ए का पेपर अलग डेट में है और ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, इन सब के जो पेपर है वो अलग अलग डेट पर है, तो जिनका जो फर्स्ट पेपर जब से शुरू होगा उस डेट से 7 दिन पहले आपका डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आएगी, जिसमें सिर्फ यही बताया जाएगा कि आपका एग्जाम कौन से ज़िले में है। ज़िले के अंदर स्कूल या कॉलेज कौन सा है वो आपको प्रवेश पत्र में देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम डेट से 3 दिन पहले जारी होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।